स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आज हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अब तक हमने 3 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जिसमें हमने गिने चुने प्रश्नों के ही एक प्रश्न के बहाने कई सारे पॉइंट्स हमने देखे हुए हैं, और वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक के आधार पर। उसी प्रकार के प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में भी आपको मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि किसे कहा है? ऑप्शन में है पजनेस, गिरधरदास, खुमार कवि और द्विजदेव। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा द्विजदेव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि अगर कोई है तो वो द्विजदेव हैं। इनके बारे में ध्यान रखेंगे। इनका जो मूल नाम था महाराजा मान सिंह। ठीक है, महाराजा मान सिंह को ही द्विजदेव नाम से हिंदी साहित्य में जाना जाता है, और शुक्ल जी के अनुसार श्रृंगारी कवियों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जहि चितवत एक बार। यह काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन है तोषनिधि, पद्माकर, सैयद गुलाम नबी, बेनी प्रवीण। तो हमने इसे यूट्यूब पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से वहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में भी दिया हुआ था। आप सभी ने इस प्रश्न को देखा होगा, कल शाम में हमने दिया हुआ था। लगभग 3,500 से 4,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और लगभग 45% लोग ही, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 50% से भी कम, लगभग 4,000 में से 2,000 लोग ही इस प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग भ्रम में हैं कि वो उत्तर नहीं है जो इसका सही उत्तर है। तो हम आपको बताएं, इसका सही उत्तर जो है वो है सैयद गुलाम नबी। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार। अब काफ़ी लोगों का कमेंट बॉक्स में ये कहना है कि ये रसलीन की पंक्ति है, तो हमने वहाँ डिस्क्रिप्शन में बताया भी है कि ये जो पंक्ति है वो रसलीन की ही है, लेकिन रसलीन का जो मूल नाम था वो था सैयद गुलाम नबी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में ये बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर रसलीन न भी दे ऑप्शन में, तो इस पंक्ति को आपको ध्यान रखना है कि उनका एक अन्य नाम भी था, सैयद गुलाम नबी। ठीक है, इन्हीं का नाम रसलीन भी है, रसलीन का नाम सैयद गुलाम नबी भी। इनके बारे में शुक्ल जी की पुस्तक में और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये कि ये प्रसिद्ध विलग्राम जिला हरदोई के रहने वाले थे। तो हरदोई वाले, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला के रहने वाले लोग खुश हो सकते हैं, उनके यहाँ एक बड़ा कवि रहा है जो कि महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रसलीन हरदोई जिले के रहने वाले थे। उपरोक्त जो दोहा है, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, ये रसलीन जी की महत्वपूर्ण रचना अंग दर्पण का दोहा है। तो ध्यान रखेंगे, इसे कई रूप में पूछा जा सकता है। यह किसकी पंक्ति है? नाम में 2 तरह से पूछा जा सकता है, रसलीन या सैयद गुलाम नबी, या फिर यह पंक्ति या यह दोहा किस रचना में है? तो अंग दर्पण में है। शुक्ल जी ने इन्हें रीतिकाल के अंतर्गत रीति ग्रंथकार कवि की श्रेणी में रखा हुआ है। हमने आपको बताया भी था अपनी पिछली क्लास में, रीतिकाल पर हमने एक क्लास की हुई है, 2 क्लासेज हैं हमारी, उसमें हमने बताया कि शुक्ल जी ने रीतिकाल के कवियों को 2 भागों में बांटा हुआ है। एक रीति ग्रंथकार कवि और दूसरा रीतिकाल के अन्य कवि। अन्य कवियों में जो मुक्तक रचने वाले थे, उन सभी रचनाकारों को उन्होंने रखा हुआ है। तो रसलीन की जो बात अगर करें तो ये रीति ग्रंथकार कवियों में रखे गए हैं शुक्ल जी के अनुसार। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें आप रसलीन के बारे में ध्यान रख लेंगे। अगला प्रश्न है, कविकुल कंठाभरण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है बंदीजन, चिंतामणि, भूषण, दुलह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दुलह। कविकुल कंठाभरण के रचयिता कवि दुलह हैं, और इनके बारे में शुक्ल जी ने ये लिखा कि इनकी ये रचना
कविकुल कंठाभरण एक प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ है। तो इस रूप में भी प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी रचना अलंकार ग्रंथ है। तो आप जितने प्रश्न आते जाते हैं कि ये अलंकार ग्रंथ है, ये रस ग्रंथ है, उनकी एक सूची अपने पास रख लें। रीतिकाल से कुछ प्रश्न इस तरह से भी बनते हैं, टीजीटी पीजीटी में खासकर इस रूप में पूछे जा सकते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये अलंकार ग्रंथ है। कविकुल कंठाभरण एक कविकुल कल्पतरु रचना है, वो किसकी है कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएं, क्योंकि इससे मिलता जुलता नाम है। ये कविकुल कंठाभरण है और वो कविकुल कल्पतरु। तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कविकुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है। अगला प्रश्न देखते हैं, यमुना लहरी और भक्त भावन के रचनाकार कौन है। यमुना लहरी एक रचना है और एक है भक्त भावन। इन दोनों के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है ग्वाल कवि, प्रताप शाही, रतन कवि, सूरदास। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ग्वाल कवि। ग्वाल कवि के बारे में शुक्ल जी ने लिखा है कि यमुना लहरी इनकी पहली रचना और भक्त भावन इनकी अंतिम रचना है। तो दोनों नामों को याद रखिएगा, यमुना लहरी और भक्त भावन, ग्वाल कवि महत्वपूर्ण है। इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं कि शुक्ल जी ने लिखा है कि ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था। देशाटन का मतलब है भ्रमण, देश भर में भ्रमण इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ था, इसलिए इन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। तो ये ग्वाल कवि के बारे में शुक्ल जी की टिप्पणी है, इसे ध्यान रखिएगा। देशाटन का इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। इस तरह के सभी प्रश्न आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। आप सभी चाहें तो इसे अपने पते पर ऑर्डर कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक किसने माना है। ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक कौन मानता है। इसका जो सही उत्तर है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। महाराजा विश्वनाथ सिंह की रचना है आनंद रघुनंदन और भारतेंदु हरिश्चंद्र इसे हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाटकों को हिंदी का प्रथम नाटक माना हुआ है। आनंद रघुनंदन के विषय में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भारतेंदु इसे हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। और इसके साथ शुक्ल जी की एक टिप्पणी इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, विश्वनाथ सिंह के बारे में जो इसके रचनाकार हैं। शुक्ल जी ने लिखा कि ये रामोपासक थे और इनकी साहित्यिक रचना प्रधानतः रामचरित संबंधिनी है। तो महाराजा विश्वनाथ सिंह की रचना आनंद रघुनंदन, और आनंद रघुनंदन के जो रचनाकार हैं वो रामोपासक थे। रामचरित संबंधी तथ्य मिलते हैं इनकी रचनाओं में। अगला प्रश्न है, भक्तवर नागरी दास जी का संबंध हिंदी साहित्य के किस काल से है। ऑप्शन है पुनर्जागरण काल, नवजागरण काल, भक्ति काल, रीतिकाल। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका जो सही उत्तर है वह है रीतिकाल। अब देखिए, नाम शुक्ल जी ने जो अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है इनका भक्तवर नागरी दास। भक्तवर नागरी दास सुनते ही और अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित थे, तो जाहिर सी बात है जिन लोगों ने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा होगा वो भक्तिकाल पर इसे टिक करेंगे। लेकिन भक्तवर नागरी दास जी रीतिकाल के कवि हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में, और इनका जो वास्तविक नाम है महाराजा सावंत सिंह। ठीक है, तो ये वृंदावन जाते हैं तो वहाँ के जो आचार्य रहते हैं उन्हें पता चलता है कि अरे महाराजा सावंत सिंह है, तो एक बार को वो दूरी बनाते हैं उनसे। लेकिन जब वे बाद में बताते हैं कि मैं भक्तवर नागरी दास हूँ, तब उनका उतना सम्मान वहाँ पर होने लगता है। तो ये बातें शुक्ल जी की पुस्तक में लिखी हुई है। तो शुक्ल जी की पुस्तक को थोड़ी दिलचस्पी से यदि पढ़ा जाए तो बहुत सारी बातें हैं जो कि आप रुचिकर ढंग से भी तैयार कर सकते हैं। इनके बारे में नागरी दास जी के बारे में शुक्ल जी ने लिखा कि ये कृष्णगढ़ के नरेश थे। इन्होंने 13 वर्ष की अवस्था में बूंदी के हाड़ा जैत सिंह को मारा था। जो राजस्थान के लोग होंगे, जो राजस्थान के इतिहास को पढ़ रहे हैं अलग अलग परीक्षाओं में, वे जानते होंगे कि जैत सिंह के बारे में बहुत सारे तथ्य हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है तो उस दौर में। तो 13 वर्ष की अवस्था में नागरी दास जी ने, महाराजा सावंत सिंह जी ने बूंदी के हाड़ा जैत सिंह को मारा था।
और इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है उसे भी आपको एक बार ध्यान रखना चाहिए। हमने अपनी पिछली क्लास में भी कहा कि जिस रचनाकार के बारे में थोड़ी सी भी बात आप पढ़ रहे हों तो उसकी कुछ पंक्तियों के बारे में भी लगे हाथ आपको तैयार कर लेना चाहिए, और इससे एक माइंडसेट तैयार होता है कि इस रचनाकार के बारे में ये बातें हमने पढ़ी और उसकी ये पंक्तियां हैं। तो यहाँ हम सावंत सिंह नागरीदास जी की महत्वपूर्ण पंक्ति को पढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबय कलह इक राज में, राज कलह को मूल। राज जो है वो कलह को मूल है। तो इस तरह की जो पंक्तियां हैं वो भक्तवर नागरीदास जी की हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया हुआ है। अब देखते हैं रहीम की कौन सी रचना ज्योतिष संबंधी थी। ज्योतिष संबंधी रचना कौन सी थी रहीम की? ऑप्शन में है दोहावली, नगर शोभा, खेट कौतुकम, मदनाष्टक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है खेट कौतुकम। खेट कौतुकम रहीम जी की ज्योतिष संबंधी रचना है, ध्यान रखेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ एक और तथ्य आपको ध्यान रखना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? रामाज्ञा प्रश्न। तो एक प्रश्न के बहाने इस तरह से आप उससे मिलते जुलते कई सारे तथ्यों को एक जगह कर सकते हैं, और वो हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में इसी रूप में आपको मिलेगा कि जहाँ एक कोई प्रश्न आया है उससे जुड़ा हुआ यदि कोई तथ्य महत्वपूर्ण है तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो रहीम की रचना ज्योतिष संबंधी जो है वो खेट कौतुकम है, और उसी से जुड़ा हुआ ये कि ज्योतिष ग्रंथ तुलसीदास जी का रामाज्ञा प्रश्न। दोस्तों उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे परीक्षाओं की दृष्टि से, और शुक्ल जी की पुस्तक पर आधारित सारे तथ्य हम आपको बताते हैं ताकि कोई भ्रम न रहे, कोई दुविधा न रहे आपके मन में कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है क्या नहीं। तो शुक्ल जी की पुस्तक आप उठाएंगे तो आपको दिखेगा कि सारे तथ्य हमने जो कुछ बताए वो सब कुछ एकदम फैक्ट सही हैं। हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप इसे वर्तमान ऑफर रेट पर प्राप्त कर सकते हैं। बाई पोस्ट आपको ये आपके पते पर पहुंच जाता है। 4 से 5 दिन, मैक्सिमम 6 दिन में ये आपको मिल जाता है। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।